वो क्या था? उससे हम बात करते थे आपका सर। आशिक था? जी आपका उससे अफेयर था? हाँ अफेयर था ना? हाँ, वो किया होगा। किया होगा या किया है? हाँ मैंने उस दिन वो आया था, उसी रात को हुआ है, तो वही सुनिए गए बाबू मिल के आके गोइल वही दिन हमारी बाबू का मर्डर गलती किए हैं इसकी सजा आपको मिलेगी? तो हम मिलना चाहिए। हम उसको बुलाए हैं, बाकी मारने में अच्छा मरवाने में क्या जरूरत थी अपने आशिक को अपने घर में बुलाने की? क्यों किया ऐसे? देखिए हम बुलाए हैं ठीक है, मगर हम मरवाएंगे। और घटियार की तरह देख रही है। इनको थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है इनके पति के मरने का। और देखिए कि इनको ये आशिक के साथ मिल करके खाना नहीं देते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या आपको कपड़ा नहीं देते थे? सब मिलता था। क्या वो पति वाला आपको सुख नहीं देते थे? पत्नी है ना? जी तो पत्नी होने के नाते आप अपने पति की सही बात करते हैं। पति के साथ ही सोना है तो आप दूसरे के साथ, गैर मर्द के साथ क्यों आपका संबंध गलत है? आप अपने घर पर बुलाती हैं, आपको शर्म नहीं लगता है कि एक पति के रहते हुए अपने आशिक को बुलाती हैं अपने घर पर और उसके साथ मिलकर बात नहीं की हैं? आप उनके साथ मिलकर अपने पति की हत्या कराई है? नहीं सर, हम उससे ये बात हुई नहीं है कि मर्डर करो चाहिए। उसके साथ आपने 7 फेरा लिया, 7 वचन निभाने के लिए कि हम 7 जन्मों तक रहेंगे, और उसी पति को आप नज़रअंदाज करके किसी और के साथ आप अवैध उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के खामपर थाना अंतर्गत एक गांव में है। और देख सकते हैं कि इस परिवार में किस तरह से मातम फैला हुआ है और क्यों नहीं फैलेगा। एक तरफ कहा जा रहा है इस घर में कि एक जो औरत थी और जो अपने पति को आशिक के संग मिल करके मार दी है। इसकी सच्चाई क्या है हम जानेंगे। और देखिए कि जो मृतक हैं उनकी माँ हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे क्या हुआ था? अरे बाबू हम नैयर गए रहनी बियाह में राती खाना उस साजी खान लड़के आई रहे आके मिल के इनके तरह से गए 6 बजे। केकरा से मिल के? उन्हें अपनी उनकी पत्नी से। अच्छा, राउत पतोह से? हाँ मिल के गई ओकरी बात से आपके पतोह का, आपकी जो पतोहा है उनकी वो क्या थे? वो एथी रहे उनका संगतिया रहे कि क्या मैंने उनसे उनका संबंध था? हाँ अच्छा, हमनी के ना जानते नहीं जाए बाबू मिल के आके गई वही दिन हमारी बाबू का मर्डर हो गए मार के वो रोड पर बिगा गए रहना लोग कहते एक्सीडेंट भइल बा तो धावल गए आदमी तो कहीं खरोच ना रहे यही पर मार दियल गए रहे चाकू से। बिल्कुल देखिए कि जो उनकी माँ है रो रो के बुरा हाल है। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि एक माँ जो होती है वो अपने बाल बच्चे को पालती है, पोसती है, बुढ़ापे के लाठी की सहारा बनती है। लेकिन आज वो लाठी का सहारा टूट चुका है। और ये जो पत्नी है हम उनसे ज़्यादा बातचीत करेंगे। कैसे क्या हुआ था? जो लड़का से हम बात किए थे वो आया था यहाँ पर, ठीक है, 5 बजे आया था और 6 बजे चला गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पति मामा के घर से 8 बजे आए थे। खाना वाना भी खाए। खाना वाना खा के अब बोले कि चलो मतलब सोने। तो हम बोले कि नहीं, आप पी कर आए, हम नहीं सोएंगे। कौन बोल रहे थे? हम बोले अपने पति से। अच्छा, उसके बाद आप मतलब आपके पति जब दारू पी कर आए तो बोल रहे थे चलो सोने के लिए। हाँ। तो आपने कहा कि हाँ आप पी कर आए, हम नहीं सोएंगे। हाँ। अच्छा, आगे? उसके बाद हमारी ननद थी और हम हमारे ननद यहाँ पर चौकी पर सो गए रात में। उसके बाद वो ये पे बैठे थे कुर्सी पर हमारे आदमी। अब पता ना कब इधर चले गए रोड पर। 10:30 बजे ये काम हुआ था। रात को कि दिन को? रात में। अच्छा, जब ये हो गया ना तो बोल रहे थे सभी आदमी कि एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद आए थे उधर से, टाका को 3 टाका लगा था माथा में। लेकर आए सभी आदमी, सुला दिए। दवाई भी नहीं खिलाई उस टाइम रात में। बोले थे कि डॉक्टर बोला था कि ये पिया है, होश में आएगा ना, जब नशा ख़त्म होगा तो ये बोलेगा। तो सुबह तक भी नहीं बोले वो। अच्छा, कौन मारा होगा? अब देखिए रात को सभी आदमी बोले थे एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। सुबह में हम और हमारी ननद बोली कि एक लड़का आया था, हमसे मिल कर गया है। किससे मिल कर गया? हमसे। आपसे? हाँ। आपका वो क्या था? उससे हम बात करते थे। आपका आशिक था? जी। आपका उससे अफेयर था? हाँ। अफेयर था ना? उनके साथ आप रहती थी?
हाँ उससे हम बात करते थे। बात करती थी या रहती थी? बात करना और रहना दोनों में अंतर है। बात करते थे सिर्फ बात। हाँ। तो रात को क्या करने आया था आपके यहाँ? 5 बजे आया था सर। 5 बजे आया, 10 साढ़े 10 में आपके पति का हत्या हो जाता है और आप कह रही हैं 5 बजे आया है। रात को आपसे मिलने आया था? नहीं 6 बजे 5 बजे शाम को आया था। कहाँ आपके घर? हाँ यहाँ पर। अच्छा। आज 6 बजे चला गया, बोला कि गए कि हम जा रहे हैं घर, और चला गया। आपसे तो कुछ बोला होगा ना? नहीं ये मारने पीटने वाली बात नहीं बोल कर गया है। वो आया और नाश्ता पानी किया और चला गया। आरोप लगाया जा रहा है कि आप आशिक के साथ मिलकर अपने पत्नी को मरवाई हैं। नहीं सही बताइए। हम सही बता रहे हैं सर। एकदम सही बताइए। ये बताइए अगर आपके पति कोई घर पे नहीं था तो उनको बुलाई क्यों? आपके बीएफ थे, क्यों बुलाई? उनको बोल दिए होते आप नहीं, उनको बोल नहीं हमारे घर पे कोई नहीं है थी, हमारी ननद थी और हम थे। और वो बोला ना। नहीं एक बात बताइए, एक जो पति होता है उसके साथ आपने 7 फेरा लिया, 7 वचन निभाने के लिए कि हम 7 जन्मों तक रहेंगे, और उसी पति को आप नजरअंदाज करके किसी और के साथ आप अवैध संबंध बनाती है, तो ये कहाँ तक सही है? आप एक पत्नी है ना जी। तो पत्नी होने के नाते आप अपने पति की सही बात करते हैं। पति के साथ ही सोना है तो आप दूसरे के साथ, गैर मर्द के साथ क्यों आपका संबंध गलत था? आपने गलती किया है? हाँ बात किए हैं तो गलती तो किए हैं। बात नहीं की है, आप उनके साथ मिलकर अपने पति की हत्या कराई है। नहीं सर, हम उससे ये बात हुई नहीं है कि मर्डर करो चाहे वो करो, वो भी नहीं हमसे कहा है कुछ भी। आपके आंखों में तो ऐसा लग रहा है कि आप ही मिलकर उनको मर्डर कराई है। नहीं हम नहीं मरवाए। आपके प्रेम में किया है ना? हाँ वो किया होगा। किया होगा या किया है? हाँ माने उस दिन वो आया था, उसी रात को हुआ है तो वही करा है, चाहे किसी से कराया होगा। अच्छा, पति की क्या जरूरत थी कि ऐसे करवाने के लिए, मरवाने के लिए क्या जरूरत थी? हम नहीं बोले हैं ऐसा करने के लिए। तो उससे आखिर क्या बात तो कुछ हुई होगी, जो अपने बीएफ जो था, आपका जो बॉयफ्रेंड था, उससे बात करती थी ना आप? वो कुछ बोलता होगा, उसका मानसिकता तो आपको पहले से पता होगा कि हाँ, क्या कहना चाहता है। हाँ वो बोलता था कि हमारे साथ भाग चलो, ठीक है। हम बोले कि नहीं अब हम नहीं भागेंगे। अच्छा, वो बोलता था कि हमारे साथ भाग चलो जी। और क्या बोलता था? अब भागने के लिए बस बोलता था। तब इसका मतलब आप अवैध संबंध उसके साथ बनाती थी कुछ? बिल्कुल, आप संबंध बनाती थी उनके साथ? नहीं अवैध संबंध था आपका? झूठ मत बोलिए। हम उससे खाली बात किए। बात करना क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? बोल रहा था कि भाग चलो मेरे साथ, तो इससे पहले अवैध संबंध पहले से था। वो मुझे कई बार बोला है कि हमारे साथ भागो। हम बोले कि नहीं हम नहीं भागेंगे। तो आप अपने घर पर बुलाती हैं, आपको शर्म नहीं लगता है कि एक पति के रहते हुए अपने आशिक को बुलाती हैं अपने घर पर और उसके साथ मिलकर उसको मरवा देती है अपने पति को? ऐसा करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी अपने आशिक को अपने घर में बुलाने की? क्यों किया ऐसे? देखिए हम बुलाए हैं ठीक है, मगर हम मरवाए नहीं हैं। आपके घर के लोग तो कह रहा है कि आप फिर मरवाई हुई हैं मिल करके। नहीं हम नहीं मरवाए हैं उनको। बच्चे हैं? 1 महीना हुआ शादी हुआ। 1 महीना हुआ है। कितना दिन हुआ शादी को? एक महीना हुआ। सिर्फ 1 महीना? और वो पहले से आपका उसके लड़के से चक्कर था? पहले से चक्कर था? तो आप शादी नहीं करती, उसकी हत्या कराने की क्या जरूरत है? उनकी शादी नहीं करते आप? उस लड़के से आप शादी नहीं करते? अपने पति से शादी नहीं करते? उनको हत्या कराना था तो हम शादी उनसे क्यों करते हैं? तो यहाँ आशिक को बुलाने की जरूरत क्या थी अपने पति के घर में? यही तो गलती हुई है हमसे कि हम उसको बुलाए। ये शादी से पहले भी गलती की, शादी के बाद भी गलती कर दी। शादी करने की क्या जरूरत थी? ये मान रही है कि हमने गलती किया है? हाँ हम उसको बुलाकर गलती किए हैं। इसकी सजा आपको मिलेगी? तो हम मिलना चाहिए। हम उसको बुलाए हैं, बाकी मारने में अच्छा मरवाने में हमारा हाथ नहीं है। अच्छा, पति में क्या ऐसी कमियां थी कि फिर भी आपने आशिक को बुलाया अपने घर में? कौन ऐसी कमियां थी? कोई कमी नहीं थी। क्या वो आपको खाना नहीं देते थे? नहीं ऐसा नहीं है। क्या आपको कपड़ा नहीं देते थे? सब मिलता था। क्या वो पति वाला आपको सुख नहीं देते थे? देते थे। फिर क्या जरूरत थी आशिक को बुला करके घर में रखने के लिए? आखिर कौन सा ऐसा मजबूरी था कि आपने आशिक को बुलाया? देखिए वो बोला ना फोन पर कि हम आएंगे तुम्हारे घर देखने घूमने, ठीक है हमारे बात समझिए आप। वो बोला था कि हम आएंगे तुम्हारे घर देखने घूमने के लिए, तो हमारा मन में तो यही नहीं था ना कि वो आएगा तो उसी दिन ये बात होगा, चाहे मारेगा चाहे मरवाएगा। हमारा मन में यही नहीं था।
फिर आया, अब नाश्ता पानी किया, चला गया। आज 10:30 बजे कांड हुआ रात में। देखिए, ये ऐसी पत्नी है, इनको थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है पति के मर जाने की, और ये आशिक को अपने घर पर बुलाते हैं और अपने ही पति को दरकिनारा कर देते हैं आशिक से मिल करके। देखिए कि आज के युग की महिलाएं, हमारे जब हिंदू समाज में जब शादी होती है तो पंडित जी 7 फेरे लगवाते हैं और 7 वचनों के साथ गठबंधन होता है कि हम 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे। और आज की जो देखिए ये पति, देखिए कैसे घटियार की तरह देख रहे हैं। इनको थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है इनके पति के मरने का। और देखिए कि इनको ये आशिक के साथ मिल करके मरवा दी हैं और अभी भी बोल रही हैं कि हाँ हमारा आशिक से चक्कर था। और आपको एक और बात बता दें कि इनका सिर्फ और सिर्फ 1 महीना पहले ही शादी हुआ था। ये दुर्भाग्य है हमारे देश के इस ऐसी नारियों को, जो ऐसी नारी को ये लोग बदनाम करते हैं। और वैसे कहा जाता है कि हमारे देश में नारियों लक्ष्मी के स्वरूप होती है, लेकिन ऐसे ऐसे लक्ष्मी स्वरूप को देख लीजिए, ये शैतान की रूप है। लक्ष्मी की रूप इसे कहना हमारे लिए एकदम ही अलग होगा, क्योंकि देखिए कि ऐसी औरत कहीं ना कहीं इस घर को बर्बाद कर दी है। और देखिए कि एक माँ का रो के बुरा हाल है। और कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है कि इस घर में 1 महीने पहले शहनाई गूंजी थी। एक माँ देखिए कि किस तरह से आंखें हमें आंसू है और रो रही है, और एक जो पत्नी है उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं है, और ना ही उनके पति के मर जाने की कोई गम है। यही खबर मैं दिखा रहा था उत्तर प्रदेश से। धन्यवाद, प्रणाम।